आज हम बात कर रहे थे यस आज हम बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पार्ट वन है वो आज हम जानकारी लेंगे। और सभी लीडर इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड जिसकी शुरुआत जब हुई तो बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री में कूदना चालू कर दिए। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वेलनेस सेक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे ई कॉमर्स हो, हर सेगमेंट का इसमें एंट्री करना चालू कर दिए। राइट। अब माय डियर फ्रेंड, इसका एक बोला जाता है सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन है वो मैक्सिमम लीडर के पास नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। राइट। तो हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे माय डियर फ्रेंड। ओके दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत सन 1885 और 1886 यानी 1885 एंड 1886 मतलब कि 1950 सॉरी 1885 और 1886 ईस्वी में माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री का शुरुआत हुई थी। अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो इस इंडस्ट्री का शुरुआत जब हुई थी तो शायद यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, शायद हम लोग उस उम्र में नहीं है आज के दौर में कि इस इंडस्ट्री को हम लोग शुरुआत होते हुए देखे होंगे। लेकिन सोचिए माय डियर फ्रेंड कि 1885 और 1886 ईस्वी से इस इंडस्ट्री का शुरुआत हो चुका है। मतलब सोचिए कि देखिए माय डियर फ्रेंड कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो पुराना है और कितना तेजी से यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए कितने साल हो गए हैं तो पूरे विश्व में माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री को 135 साल प्लस हो चुके हैं। हेलो, 135 ईयर्स प्लस हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन 135 साल होने के बाद भी इंटरनेशनल कंट्री में तो डायरेक्ट सेलिंग सर नो डाउट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आप बड़े बड़े जो ट्रेनर हैं, या मैं कल सेकेंड पार्ट जब मैं लेकर आऊँगा तो मैं कल आपको जानकारी दूंगा कि कितने परसेंटेज लेवल में कौन इंडस्ट्री सॉरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन सी कंट्री में कितना परसेंट ग्रो किया। यस माय डियर फ्रेंड, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग 135 साल पहले शुरुआत किए थे तो आज उस कंट्री का जीडीपी क्या है, आज उस कंट्री का इस इंडस्ट्री के प्रति वैल्यू क्या है, आज इस किसी भी कंट्री में इस इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है लोगों को रोजगार देना, वो कितने परसेंटेज लेवल में वो कामयाब हो पाया है। यस माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोग इस चीज़ों को सीखेंगे और बहुत ही बारीकी तरीके से सर जानेंगे। राइट, बहुत ही बारीकी तरीके जानेंगे कि 135 साल प्लस इस इंडस्ट्री को हो चुका है पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड में। अब पूरे वर्ल्ड वाइड माय डियर फ्रेंड 135 ईयर्स होने के बाद भी आज ये इंडस्ट्री में शायद कुछ न कुछ तो ऐसा हमारे अंदर और आपके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा कमी रह गया है कि शायद हम इस इंडस्ट्री को उतना मतलब वैल्यू नहीं दे पाए जितना हम लोग को देना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, तो दोस्तों अब सवाल आता है कि भारत में इस इंडस्ट्री का शुरुआत कब हुई थी? तो माय डियर फ्रेंड, भारत में 1995 एंड 1996 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एंट्री हो चुकी थी। यस, 1995 1996 में जब इस इंडस्ट्री का शुरुआत इंडिया में हुआ था तो माय डियर फ्रेंड मैं अगर बात करूं तो आज लगभग 28 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। हेलो, 28 साल प्लस हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री का। अब 28 साल होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाए? इंडस्ट्री तो नो डाउट इंडस्ट्री तो जवान हो गया सर, इंडस्ट्री का जो ग्रोइंग है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है। अगर मैं बात करूं भारत का जो जीडीपी है, राइट, भारत का जो जीडीपी है उसमें माय डियर फ्रेंड पांचवा छठा स्तंभ है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का। हेलो, मेरी शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए माय डियर फ्रेंड। इंडिया में जितने भी स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था को इकट्ठा करने में, उसमें पांचवा छठे स्थान पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम आता है सर, यानी कि टॉप 10 के अंदर ही आता है। आप सोच के देखें माय डियर फ्रेंड,
ऐसा इंडस्ट्री जिसका ग्रोइंग टॉप 10 के अंदर हो, ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर लोग सफल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर लॉ पारित कर दिया, ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अगर सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म को चुनाव करते हैं और सही कंपनी के चुनाव करते हैं तो उनको सक्सेस होने में कोई भी रोक नहीं सकता है, राइट। फिर भी इस इंडस्ट्री में लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाए, इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो कमी क्या रह गया मैडर फ्रेंड? क्या ऐसा पॉइंट रह गया जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाए? आज हम और आप किसी भी पर्सन को जब इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जोड़ने का बिजनेस है, उन्हें लगता है कि ये चैन बनाने का बिजनेस है, उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, उन्हें लगता है कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। लेकिन एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, शायद हम सभी लोग उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दे पाए, राइट। अभी हम लोग में ही कई लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो जानकारी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्रीज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है शायद माय फ्रेंड उतना गहराई रूप से हम लोग समुद्र के अथाह समुद्र में नहीं उतरे। और जिस तरीके से माय डियर फ्रेंड अथाह गहराई के समुद्र में जिस तरीके से स्वर्ण मिलते हैं, राइट, जिस तरह से अंदर वो हीरे जवाहरात मिलते हैं, शायद माय डियर फ्रेंड हम लोग उतने गहराई में नहीं उतर पाए हैं। ये सुबह का जो बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड, इस चैनल को आप यूट्यूब चैनल में अगर आप सुन रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपको दिन प्रतिदिन एवरी डे इस इंडस्ट्री को लेकर के पूरी तरीके से क्लिस्टर क्लियर करेगा कि वाई डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग को सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलने के कारण शायद हम सामने वाले पर्सन को आज भी बताने में डर लगता है, या हमें लगता है कि वो तो बंदा इस पोस्ट पे है, अगर बताएंगे तो मुझे वो बंदा दो बात बोल देगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। शायद ये मन में भावना अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से आज हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं जितना हमें ग्रो करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, उतना ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आबादी कितना है, इस भारत की आबादी माय डियर फ्रेंड आज 1.40 यानी कि 140 करोड़, 140 करोड़ की आबादी है माय डियर फ्रेंड। अब 140 करोड़ की आबादी जिस कंट्री में है, उस कंट्री में एक सबसे खूबसूरत इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनने का मौका है, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, जो बहुत कम पूंजी से शुरुआत होता है, जिसके लिए आपको इंग्लिश आता है कि नहीं, हिंदी आता है कि नहीं, आप गोरे हैं कि काले हैं, दिल्ली है कि दिलवाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि इस इंडस्ट्री को आप सही तरीके से समझें कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया और जब मैंने पूरी तरीके से माय डियर फ्रेंड जब इसका मैंने कई किताबें में जब पढ़ा, तो मुझे यह जानकारी मिला कि ये इंडस्ट्री तो बहुत नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है माय डियर फ्रेंड। आज इस इंडस्ट्री की वजह से मैं अपने बारे में बात करूं तो माय डियर फ्रेंड, आज से लगभग 12 साल 13 साल पहले जब मैं रांची से राजधानी में आया था, क्योंकि मैं एक किसान वर्ग फैमिली से बिलोंग करता हूं, और जब मैं यहाँ पे शुरुआत किया था तो माय डियर फ्रेंड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब कि मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। और माय डियर फ्रेंड, आज इस इंडस्ट्री की वजह से जो मेरे पास नहीं था प्रेजेंट में, वो सारा चीज़ मैं यहाँ से हासिल कर पाया। मतलब माय डियर फ्रेंड, मैं जब इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। मैं पैदल घूमता था। कई लोग इस ट्रेनिंग होंगे जो मुझे जानते हैं, राइट, पैदल मैं घूमता था। और माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ही संघर्ष करके इस इंडस्ट्री को मैंने सीखा, मैं बहुत ही संघर्ष करके इस इंडस्ट्री को मैंने समझा। और नो डाउट माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री मेरा 10 साल प्लस हो चुके हैं, लेकिन थैंक्स फॉर गॉड एंड थैंक यू मेरे माँ पिताजी, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड एकदम असीम अनुकंपा आशीर्वाद होने की वजह से आज भी मैं इस इंडस्ट्री को पॉजिटिवली तरीके से मैं सोचता हूँ। आज मैं इस इंडस्ट्री को कभी भी क्यूट करने के लिए सोचता हूँ, कभी ये नहीं सोचता हूँ कि हो गया यार अब चलो अब नहीं करेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री को जब 28 साल हो गए ना, तो आने वाले जो 28 साल है ना, वो हमारे लिए बहुत ही एक बोला जाता है ना कि प्रिविलेज टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है माय डियर फ्रेंड।
राइट। लेकिन उस टाइम को हम कैसे यूज करेंगे, उस टाइम को हम कैसे ग्रो करेंगे, उसके लिए माय डियर फ्रेंड हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग फेल क्यों हो रहे हैं, राइट। तो उसका सबसे बड़ा दो कारण है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो नहीं होने के कारण दो है सर। पहला है माय डियर फ्रेंड कि इस इंडस्ट्री में दो बंदे ने बर्बाद किया, दो बंदे ने बर्बाद किया सर। पहला, मनी सर्कुलेशन जो कंपनी आया इस इंडस्ट्री में, मनी सर्कुलेशन आप जानते होंगे, जहां पे पैसे से लेन देन होती है ना, पैसे से सिर्फ बातचीत होती है, वो इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। और दूसरा माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं होने के कारण, राइट। ये दोनों चीज पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। पहला मनी सर्कुलेशन, जहां पे पैसे की ही बात किया जाता है। आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे कई कचड़े हैं, मैं उसको कचड़ा ही बोलूंगा, जो आज इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत इंडस्ट्री होने के बाद भी आज इस इंडस्ट्री में लोग जुड़ने से डरते हैं और बहुत ही सोच समझ के इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। उन्हें डर लगता है कि नहीं नहीं नहीं, फलाना ने, मेरे मसूरे भाई ने इतना रुपए पैसा लगाया था, उसका पैसा गमन हो गया। फलाने ने इतना पैसा लगाया था, वो कंपनी बंद हो गई। ऐसा कई चीजें माय डियर फ्रेंड, जब लोगों को डर लगता है, जब लोगों को शंका लगता है माय डियर फ्रेंड, तब वो सोचता है कि हमें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए और हमें क्या इस इंडस्ट्री को चुनाव करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड आंसर आता है कई लोगों के मन में कि ना, राइट। मैं कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें बहुत अच्छा बात बोला था एक बंदे ने। वो बोल रहा था कि मैं सब्जी बेचना पसंद करूंगा लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहूंगा। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड कि हमारे और आपके लिए कितना धब्बा की बात है सर, कितने हमारे और आपके जो है सिर झुकाने वाली बात है माय डियर फ्रेंड। आखिरकार ऐसा क्यों? तो इसका कारण माय डियर फ्रेंड कि ये दो कारण जो मैंने ही बताया। पहला, मनी सर्कुलेशन कंपनी होने के कारण, जहां पे पैसे से ही बातचीत होती है। मतलब आपने मुझे 10,000 दो, मैं आपको 3 महीने में डबल कर दूंगा, मैं आपको 2 साल में डबल कर दूंगा। और अगर आपने 4 लोगों को दिलवाया तो उनका भी 2 साल में डबल हो जाएगा और आपकी उसके बदले ये मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड। और ये जो पैटर्न है, जब तक ये पैटर्न चलते रहेगा तब तक इस इंडस्ट्री में जो कुछ कचड़े लोग हैं वो इस इंडस्ट्री को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डोंट वरी, सबका समाधान होता है, सबका समाधान होता है माय डियर फ्रेंड। उस समाधान के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लॉ बन चुका है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका शुरुआत लॉ का कब हुआ? 9 सितंबर 2016। 9 सितंबर 2016 को इस इंडस्ट्री का जो गाइडलाइंस है माय डियर फ्रेंड, उसका सही तरीके से हमारे पूर्व, राइट, पूर्व रामविलास पासवान जो हमारे वित्त मंत्री थे माय डियर फ्रेंड, उनके माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से संज्ञान लिया गया। और माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, 2023 का जो गाइडलाइंस आया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मनी सर्कुलेशन कंपनी चल ही नहीं सकती है। वो अभी चल रहा है, वो अभी चल रहा है, छुपे छुपाते चल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड कई ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर तलवार के जैसा आज उनके सामने एक डर सी बनी हुई है। और कई कंपनी तो डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ काम किए तो उनके ऊपर केस मुकदमा भी चल रहा है माय डियर फ्रेंड। आप जानते होंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड कि कई कंपनी ऐसा मनी सर्कुलेशन जो नाम से आई थी, वो कंपनी के ऊपर आज भी केस चलते आ रहा है। और हमारे किसान मजदूर के भोले भाले पर्सन को, राइट, किसी भी तरीके से लुभावना दे करके आज उनका मेहनत का पैसा, उनका खून पसीना का पैसा आज उनको नहीं मिल पा रहा माय डियर फ्रेंड, राइट। तो माय डियर फ्रेंड आज इस इंडस्ट्री में एक लॉ आने की वजह से आज जो विदाउट प्रोडक्ट बेस कंपनी आती थी, एक तो मनी सर्कुलेशन हो गया, दूसरा विदाउट प्रोडक्ट बेस,
मतलब कि आपने सुना होगा, पेड़ लगाओ और नेटवर्किंग पैसा कमाओ, पेड़ लगाओ नेट पैसा कमाओ। कई लोग तो इस इंडस्ट्री में देख रहा हूं कि जमीन बेचो पैसा कमाओ, राइट। कई लोग इस इंडस्ट्री में फ्लैट बेचो पैसा कमाओ, मतलब कि अलग अलग तरीके से इसको नेटवर्क के दुनिया में ढाला गया, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि वही इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएगा, कंपनी हो चाहे लीडर हो, जिसके पास डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्म एंड कंडीशन जो मेंटेन करेगा। यस माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्म एंड कंडीशन है, वही लीडर या वही कंपनी इस इंडस्ट्री में ग्रो करेगा। अब कुछ पॉइंट यहां हम लोग बात करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड, सवाल यह आता है कि कौन सा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी ग्रोथ करेगा? तो मनी सर्कुलेशन कंपनी तो नहीं ग्रोथ करेगा। विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगा। तो भाई करेगा कौन? तो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर आता है माय डियर फ्रेंड, वो है 100% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कंपनी ग्रोथ करेगा। मेरे शब्दों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ग्रोथ करेगा। कई बार क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि इस इंडस्ट्री में कई लोग कंपनी ओपन कर लेते हैं, कई लोग कंपनी ओपन कर लेते हैं, राइट। उसमें मैं भी आता हूं, मेरा भी थोड़ा दिमाग सटक गया था तो मैं भी कंपनी खोलना चला था। कंपनी का ऑलरेडी मेरा नाम भी आ गया था MCA से, राइट। लेकिन जब मैं इसको पूरी गहराई से मैंने समझा तो माय डियर फ्रेंड, मैंने उसको पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया, राइट। MCA से नाम आने के बाद भी। तो मेरे जैसे कई होनहार वीरवान के हो चिकने पात, ऐसे कई होनहार हैं और वो भी इस इंडस्ट्री को शुरुआत कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो इस कंपनी के MD हूं जी, मैं तो इस कंपनी का फलाना हूं जी, मैं तो ढिमका हूं जी, मैं तो वो हूं जी। लेकिन उनसे अगर डायरेक्ट सेलिंग का सही तरीके से अगर पूछा जाए तो शायद उनके पास नॉलेज नहीं है। हेलो, मैं सही बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड? खोलने के लिए तो लोग कुछ भी खोल देते हैं, है? लेकिन सही तरीके से क्या होता है शायद वो जानकारी उनको नहीं है माय डियर फ्रेंड। जैसे एक पढ़ लिख करके डॉक्टर बनता है किसी भी पार्ट के लिए, चाहे हार्ट के लिए हो या किडनी के लिए हो, चाहे वो किसी तरह का प्रॉब्लम के लिए हो, जैसे BP हो, शुगर हो, एक पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है और एक प्रैक्टिशनर बनते हैं या एक देख के बनता है। तो देख के जो डॉक्टर बनता है माय डियर फ्रेंड, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन जो पढ़ लिख कर जो प्रैक्टिस करके डॉक्टर बनता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ठप्पा उसको मिलता है, जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो माय डियर फ्रेंड, उसका इलाज और उसका नेम भी पूरे जिस भी एरिया में उनका क्लिनिक होता है या जिस भी हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, उनका नाम हमेशा गूंजता है। जस्ट लाइक उसी तरह से माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में कई लोग खुद को MD बता करके कंपनी तो ओपन कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो अभी लॉ आया माय डियर फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और खुद की R&D नहीं होगा तो माय डियर फ्रेंड, आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास है। तो माय डियर फ्रेंड, वो तो चल रहा है, जिसके पास से पैसा, लोग पूछते हैं भैया आप हो कैसा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जिस समय जब एक कंपनी जब ताला लगाती है, जब एक कंपनी बंद होती है ना, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लोगों को जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में एक और बदनाम करके कंपनी चला जाता है, राइट। बदनाम करके चला जाता है माय डियर फ्रेंड। वो एक गाना निकला है ना कि मैं भी बदनाम हुआ तू भी बदनाम, राइट। और जो सामने वाला था वो भी हो गए बदनाम। तो माय डियर फ्रेंड, शायद हमें इस सॉन्ग से ये सीखना चाहिए कि हमें एक ऐसी इस इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो पहला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। पहला क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो।
दूसरा, खुद की R&D, खुद का रिसर्च लैब होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस तो होना चाहिए, लेकिन आप कोई बंदा अगर आपको आज के बाद अगर कोई कंपनी का प्लान दिखाने आता है, तो आज एक चीज गांठ बांध लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, कि आज के बाद जो भी कोई बंदा अगर मुझे प्लान दिखाने आएगा, तो मैं उससे पूछेगा कि भैया तेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती कहाँ से और लेती कहाँ से, ये सवाल जरूर पूछेगा। आज के दौर में बात करूं तो लगभग डायरेक्ट सेलिंग में, MCA में, मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स में मोर देन लगभग 600 प्लस कंपनी माय डियर फ्रेंड रजिस्टर्ड है। हेलो, आपका तो दिमाग उड़ गया होगा, मतलब आप सोचने मजबूर, सर 600? यस माय डियर फ्रेंड, 600 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है। लेकिन 600 कंपनी होने के बाद भी आप कितने कंपनी का नाम जानते हैं? मोर देन 10 to 20, 10 to 20 कंपनी नाम जानते हैं, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो सदियों तक, पिछले 15 साल प्लस हो चुका और आज भी चलती आ रही है। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, जिसका भी इस इंडस्ट्री में 15 साल प्लस हुआ है, या जिसका भी इस इंडस्ट्री में 5 साल प्लस हुआ है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जो सही तरीके से चल रहा है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहां पे एक दूसरे को एक नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है एक एथिकल कंपनी, एक लीगल कंपनी, और एथिकल लीगल कंपनी के साथ साथ खुद की मैन्युफैक्चरिंग एंड खुद की R&D वाली कंपनी। एंड माय डियर फ्रेंड, एक और पॉइंट आता है, आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में मनी रिटर्निंग नहीं है, मनी रिटर्न पॉलिसी मतलब कंज्यूमर अफेयर्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई कंपनी में आपने प्रोडक्ट लिया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग का, अगर कोई बंदा प्रोडक्ट यूज किया और उसको पसंद नहीं आया, तो रिफंडेबल पॉलिसी भी होना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये सबसे पहला आज आप नोट कर लेंगे, क्या उस कंपनी में, मैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहा हूं, क्या वहां रिटर्न पॉलिसी है? अगर है तो समझे माय डियर फ्रेंड, वो एक लीगल कंपनी है। अगर नहीं है, चुपड़ी चुपड़ी बातों में, है ना आऊंगे तेरे हाथों में, ये जो सॉन्ग है सर, ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। उनकी अच्छी अच्छी बातों मत जाइए, अरे सर ये क्या होता है सर, ये देखो इतना का चेक कमा रहा है लोग, ये देखियो सर फलाना है। तो माय डियर फ्रेंड, पैसे देकर के मोटिवेशन की ओर नहीं जाना है, हमें प्रॉपर एजुकेशन लेके मोटिवेशन होना है। राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैसे दे करके मोटिवेशन की ओर नहीं जाना है, हमें एजुकेशन दे करके लोगों को मोटिवेट करना है। और एजुकेशन जब लेके करेंगे ना सर, तो हो सकता है सर कि आप इस इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी कारण से धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। और जब इस इंडस्ट्री में जब धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे, तो माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे, आपका नेटवर्क चलता रहेगा, और किसी परिस्थिति में रहेंगे, आपको माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री में मनी आते रहेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड, सही कंपनी चूज करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं माय डियर फ्रेंड इसी में, तो माय डियर फ्रेंड वो है कि सही कंपनी चूज करने के बाद कितने साल किसी भी कंपनी में सक्सेस के लिए वर्क करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो 6 महीना हो गया, मैं तो ग्रो नहीं कर पाया, मेरा तो 3 महीना हो गया जी, अभी तक चेक नहीं आ रहा है, मेरा तो 8 महीना हो गया जी, मेरा पेमेंट ही नहीं आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं वो है माय डियर फ्रेंड, कि आप इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो एजुकेशन, नॉलेज और जो ट्रेनिंग और जो फिजिकल वर्किंग है, वर्क, क्या वो सारा चीज़ आप कर रहे हैं? अगर सारा चीज़ कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड 100% आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। क्योंकि जो बंदा आपसे यही बात कर रहा है, वो बंदे के पास सर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले 5 रुपये समोसा खाने का पैसा नहीं होता था। ये फैक्ट है। मेरे गुरुदेव हैं जिनका मैं नाम हमेशा लेता हूँ, मिस्टर प्रभास सहाय, वो मुझे जानते हैं बहुत करीब से, रांची के रहने वाले हैं, जरूरत पड़ेगा तो कभी मैं आपको उनसे मैं मुलाकात करा दूंगा। राइट? मेरे पास 5 रुपये समोसा खाने के बाद पैसा नहीं होता था माय डियर फ्रेंड, लेकिन आज इस इंडस्ट्री ने ना सिर्फ 5 रुपये समोसा खाने का पैसा दिया, बल्कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया। आज मैं खुद की कार मेंटेन करता हूँ, मैं
अच्छा फैमिली के साथ मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा 2 जगह मैं लैंड परचेज कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और माय डियर फ्रेंड मैं अभी इस इंडस्ट्री में और अभी बेहतरीन लेवल पे जाने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड ये सब कुछ कैसे हो पाया? इसका सबसे बड़ा चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो है सही एजुकेशन, सही नॉलेज, और सही एजुकेशन के साथ सही टीम को गाइडलाइंस करने की वजह से। सही गाइडेंस करेंगे, अपने टीम को सही जानकारी देंगे, तो आपको कभी माय डियर फ्रेंड फेलवर होने में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड आज पार्ट 1 हम लोग सीखे, कल पार्ट 2 हम लोग जाएंगे, और कल पार्ट 2 में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे कि आखिरकार इस इंडस्ट्री में जब एक आम इंसान जब ज्वाइन करता है तो और उन्हें क्या क्या देखना चाहिए और किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्ट जो मेंबर्स यहाँ पे आए, ऑल जो हमारे टॉप के लीडर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, और माय डियर फ्रेंड ये बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन बुलेट के जैसा काम करेगा और आपको प्रोटेक्शन देगा। और आप इस सुबह का अगर ट्रेनिंग में कंटिन्यूअस मिशन 90 डेज 90 दिन अगर दिल थाम के बैठ गए आज से, अभी तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से अगर 90 दिन सुबह का ट्रेनिंग कंटिन्यूअस आ गए तो मेरा दावा नहीं ये वादा है कि आने वाले 90 दिनों में आपका चेक साइज और आपका टीम का अचीवमेंट साइज और दोनों चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।